हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर एस एस मेहता। मैं एजुकेशन में सब्जेक्ट में पीएचडी हूँ, एमफिल हूँ। 3 विषयों में मैंने एमए किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी। साथ में मैं एमएड भी हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट में मैंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। इस चैनल में हम आपको बताएंगे एजुकेशन से संबंधित समस्त विषयों के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही टीईटी और सीटीईटी और जो संबंधित एग्जाम है उसकी तैयारी भी हम कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल में हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशनल फिलोसफी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल स्टडी, अदर सब्जेक्ट्स का भी इसमें तैयारी कराएंगे। समय समय पर हम आपको इसमें क्वेश्चंस और आंसर भी इसको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम बात करते हैं आज नेचुरल डिजास्टर के विषय में। कि नेचुरल डिजास्टर है क्या, आइए शुरू करते हैं। नेचुरल डिजास्टर आर कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स विथ एटमॉस्फेरिक, ज्योग्राफिकल and hydrological origins like droughts, earthquake, floods, hurricanes, landslide, etc. that can cause fatalities, property damage and social environment disruption. तो नेचुरल डिजास्टर एक ऐसी प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदाएं एक ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो वायुमंडलीय, भूगर्भीय और हाइड्रोलॉजिकल और जो जलीय, जिसमें कि भूकंप, सूखा, बाढ़, तूफान, भूस्खलन के साथ साथ विनाशकारी घटनाएं जो कि जान और माल का नुकसान करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं और सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देती है। ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को प्राकृतिक आपदा का नाम दिया जाता है। तो प्राकृतिक आपदा मूल रूप से वायुमंडलीय, भूगर्भीय और जलीय घटनाएं हैं जो व्यक्ति एवं संपत्ति को, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के घट जाने के बाद जो नुकसान होता है उसे हम सब कुछ कहते हैं प्राकृतिक आपदा। आगे बढ़ते हैं। ए नेचुरल डिजास्टर इज द नेगेटिव इम्पैक्ट फॉलोइंग एन एक्चुअल occurrence of natural hazards in the event that it significantly harms a community। माने प्राकृतिक आपदा उस घटना में, प्राकृतिक खतरे की वास्तविक घटना के बाद का नकारात्मक प्रभाव है जो किसी समुदाय को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाता है। प्राकृतिक आपदा किसी प्राकृतिक घटना के घट जाने के बाद का नकारात्मक प्रभाव है जो किसी समुदाय को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाता है। A natural disaster can cause loss of life or damage property and typically leaves some economic damage of its wake। माने एक प्राकृतिक आपदा जीवन की हानि या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। आमतौर पर इसके चलते कुछ आर्थिक नुकसान या आर्थिक क्षति भी हो सकती है। बात करते हैं कि नेचुरल हैजर्ड एंड नेचुरल डिजास्टर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल हैजर्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर आर रिलेटेड बट नॉट द सेम। Natural hazard is the threat of an event that will likely have a negative impact. A natural disaster is the negative impact following an actual occurrence of natural hazard in the event that it significantly harms a community। माने प्राकृतिक खतरे और प्राकृतिक आपदाएं संबंधित है एक दूसरे से, लेकिन ये बिल्कुल समान भी नहीं है। एक प्राकृतिक खतरा या नेचुरल हैजर्ड किसी ऐसी घटना का खतरा है जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। माने एक प्राकृतिक खतरा, नेचुरल हैजर्ड एक ऐसी घटना का खतरा है जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की कल्पना की जा रही है या संभावना की व्यक्त की जा रही है, जबकि एक प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक खतरे की वास्तविक घटना के बाद होने वाला नकारात्मक प्रभाव है जिसमें किसी समुदाय या व्यक्ति को जान माल का नुकसान हो सकता है। तो प्राकृतिक आपदा जो है प्राकृतिक खतरे की वास्तविक घटना के बाद होने वाला प्रभाव है। कोई घटना घट गई, उस घटना के बाद जो प्रभाव है उसको हम आपदा कहेंगे। लैंडस्लाइड आ गया, लैंडस्लाइड आने के बाद जो उसका सोशली, इकोनॉमिकली जो इफेक्ट पड़ा है वो डिजास्टर कहलाएगा। और लैंडस्लाइड आने का खतरा बना हुआ है, खतरा आ सकता है, नुकसान हो सकता है कि जो स्थिति है उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल हैजर्ड बोलेंगे, नेचुरल हैजर्ड्स का नाम देते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल हैजर्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर। बात करते हैं आगे, डिजास्टर कॉज्ड बाय ज्योग्राफिकल हैजर्ड। ऐसे आपदाएं जो
ज्योग्राफिकल हैजर्ड के रूप में हमारे सामने या भौगोलिक खतरों के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। उसमें पहला इसमें आता है अर्थक्वेक या भूकंप। भूकंप एक ऐसी स्थिति है या ऐसी स्थिति का बोध होता है या तब होता है भूकंप जब पृथ्वी के दो खंड अचानक से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। और जब प्राकृतिक खंड या फिर हम कहें जो अर्थ के कुछ ब्लॉक्स हैं वो जब स्लिप कर जाते हैं एक दूसरे से, उस स्लिप करने के बाद जो सरफेस में जो घटनाएं घटती हैं, जो हलचल उत्पन्न होती है, उस हलचल का नाम है अर्थक्वेक या भूकंप। या दूसरा हम कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के एक दूसरे के टकराने या टूटने के कारण सरफेस में होने वाली जो हलचल है उस हलचल को अर्थक्वेक या भूकंप का नाम जो है दिया जाता है। अगला जो है वो है वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट है क्या? एक ऐसा विस्फोट जो पृथ्वी की सतह से कुछ लावा, कुछ गैस के साथ साथ कुछ ट्रेफा जिसको हम कहते हैं, छोटी छोटी चट्टानें, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ लावा है और एक विस्फोट के साथ धरती के वायुमंडल को प्रभावित करने लगता है। उसे ज्वालामुखी विस्फोट या फिर वोल्केनिक इरप्शन का नाम दिया जाता है। एक ऐसी घटना जो पृथ्वी की सतह के अंदर से लावा, गैस तथा भाप को पृथ्वी की सतह पर विस्फोट के रूप में प्रस्तुत कर देती है। ऐसी घटना को हम वोल्केनिक इरप्शन का नाम देते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट का नाम देते हैं। अगला जो डिजास्टर है वो है डिजास्टर कॉज्ड बाय वाटर हैजर्ड्स, जो जलीय खतरे के माध्यम से या जल के माध्यम से आपदा उत्पन्न कर देता है। तो उसमें सबसे पहले इसमें आता है फ्लड, बाढ़। तो बाढ़ की अगर बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ के क्षेत्र में। और बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भू क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जनजीवन प्रभावित हो जाता है। जैसे बांध का टूटना, मानसून की अधिकता से बहुत अत्यधिक बारिश, वर्षा हो जाना, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में पानी का जमा हो जाना, और ऐसी स्थिति को हम फ्लड का नाम देते हैं। और इससे क्या हानियाँ होंगी? इससे जन स्वास्थ्य पर नुकसान हो सकता है, फसलों पर नुकसान हो सकता है, खाद्यान्न की पूर्ति से प्रभावित हो सकती है। तो ओवरऑल व्यक्ति और व्यक्ति से संबंधित जो एरियाज हैं वो इससे प्रभावित हो जाते हैं। अगला जो है डिजास्टर वो है तूफान, सुनामी। उसको कहते हैं सुनामी या समुद्री तूफान। द फिनोमेना वी कॉल tsunami is series of large wave of extremely long wavelength and period usually generated by a violent, impulsive disturbance of activity near the coast in the ocean. माने सुनामी जो शब्द है ये इसको जापानी भाषा का शब्द है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कि समुद्र के किनारे से हम बंदरगाह कहते हैं, समुद्र के किनारे के लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी जल की जो वेव्स हैं, जल की जो धाराएं हैं वो ऊपर उठने लगती और समुद्र के किनारे रहने वाले जो जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त कर देती हैं। ऐसी स्थिति को सुनामी का नाम जो है दिया जाता है या समुद्री तूफान का नाम दिया जाता है। तो एक ऐसी घटना जो बंदरगाह या समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को प्रभावित कर देती है। और सुनामी में समुद्र की लहरें, कई किलोमीटर लंबी लहरें जब धरती के सतह पर टकराती हैं और उस टकराने के बाद उस क्षेत्र में जब पानी फैल जाता है, जलमग्न वो क्षेत्र हो जाता है और जिससे कि वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ऐसे समुद्री तूफान को सुनामी का नाम दिया जाता है। अगला है आपका लिम्निक एरप्शंस। लिम्निक एरप्शन एक ऐसी घटना है या किसी चीज में होने वाली एक ऐसी घटना है जिसमें एक विस्फोट के साथ लहरें ऊपर उठती हैं। और विस्फोट के साथ लहरें तब उठती हैं जब उस झील के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से घुल जाती है और वो गैसीकृत हो जाती है। गैसीकृत होने के कारण उस झील में एक लिम्निक विस्फोट होता है और पानी की विस्फोट के साथ पानी की लहरें ऊपर उठने लगती हैं, उठ जाती हैं। ऐसे विस्फोट को लिम्निक इरप्शन या लिम्निक विस्फोट का नाम दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जल से संबंधित होने वाला एक डिजास्टर है। अगला हम बात करते हैं डिजास्टर कॉज्ड बाय एक्सट्रीम वेदर हैजर्ड हॉट एंड ड्राई कंडीशन। माने ऐसे प्राकृतिक आपदाएं जो अत्यधिक किसी भौगोलिक क्षेत्र को अत्यधिक गर्म कर देती है, उसे हम हीट वेव का नाम दे देते हैं। ये हीट वेव तब होता है जब किसी क्षेत्र का मौसम अत्यधिक गर्म हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, एक पर्टिकुलर समय अंतराल के लिए, जब अत्यधिक कोई क्षेत्र जब गर्म हो जाता है। तो ऐसे गर्म क्षेत्र में क्या होता है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तो उन गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसको हम हीट वेव का नाम देते हैं।
तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम इंडिया में लू का नाम देते हैं, लू गर्म हवाएं। यूएसए में इस तरह की गर्म हवाओं को चिनूक नाम देते हैं, यूएसए चिनूक, इसी के नाम का एक हेलीकॉप्टर है चिनूक हेलीकॉप्टर। अगर हम अरब की बात करें तो शिमोन वहाँ की गर्म हवा का नाम है, और साउथ अफ्रीका में एक गर्म हवा का नाम है बर्ग। तो हीट वेव एक पर्टिकुलर एरिया को कुछ समय के लिए जो गर्म कर देती है, और उसकी वजह से वहाँ का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति को हीट वेव या ड्राई कंडीशन कहा जाता है। अगला है ड्रॉट, सूखा। ड्रॉट एक ऐसी कंडीशन है या सूखा एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो जलवायु चक्र में एक लंबी शुष्क अवधि के अंतर्गत होती है। ड्रॉट का कारण यह है कि जब एक लंबी अवधि में धीरे धीरे किसी क्षेत्र में वर्षा का होना जब कम हो जाता है, और कुछ समय बाद वहाँ उस क्षेत्र की जो जमीन है वह सूख जाती है, और जिस कारण से वहाँ किसी भी तरह की वनस्पति का उगना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति को ड्रॉट या सूखा कहा जाता है। जैसे रेगिस्तान या राजस्थान का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र, थार का मरुस्थल इसका एग्जाम्पल है। यह सूखी का क्षेत्र है जहाँ पर वो मरुस्थल तो वही है, वहाँ सूखा भी है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, वर्षा उसमें कम होती है, और जिस कारण क्या होता है वहाँ पर जनजीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जो है प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति को सूखा कहा जाता है, ड्रॉट कहा जाता है। अगला जो है वो है वाइल्ड फायर, जंगल की आग। जंगल की आग भी एक जो है प्राकृतिक या मैन मेड घटना है, ये दोनों आ सकती है। कभी कभी प्राकृतिक घटना की वजह से भी जंगल में आग लग जाती है, और कभी कभी मानवीय भूलों से या मानवीय गलतियों से जंगल में आग लग जाती है, जिससे कि उस संपूर्ण क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवों को पलायन करना पड़ता है, कई एनवायरमेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन फैल जाता है, और जीवों के जीवन पर संकट मंडराने लगता है। भी एक जो है एक डिजास्टर के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। अगला है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म एक बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का चलना की स्थिति है। माने थंडरस्टॉर्म क्या है? थंडरस्टॉर्म एक ऐसी स्थिति है जब किसी क्षेत्र में तेज बारिश, तेज हवाएं और जहाँ पर बिजली पैदा करने वाले बादलों का समूह बढ़ने लगता है, ऐसी स्थिति को थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। संक्षिप्त में कहें तो थंडरस्टॉर्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें तेज बारिश, तेज हवाएं और बिजली चमकने की जो गति है वो अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी प्राकृतिक घटना को थंडरस्टॉर्म का नाम दिया जाता है। अगला जो डिजास्टर है वो है ब्लिज़र्ड, जिसको हम कहते हैं बर्फीला तूफान। ब्लिज़र्ड मेनली यूएसए में घटित होता है। जैसे दिसंबर और जनवरी माह में ब्लिज़र्ड यूएसए में देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में तेज बर्फ गिरती है उस पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, और तेज बर्फ गिरने की वजह से वहाँ का पूरा तापमान बहुत अत्यधिक ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जलवायु में अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहाँ के जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो इसको, ऐसी स्थिति को ब्लिज़र्ड का नाम दिया जाता है या बर्फीला तूफान इसको कहा जाता है। यूएसए इसका प्रमुख एक एग्जाम्पल है। अगला है कोल्ड वेव, ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है। ठंडी हवाएं एक ऐसी हवाएं हैं जिसमें बर्फ की बूंदें और पानी की बूंदें समाहित रहती है, और वह वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ के तापमान को अत्यधिक ठंडा कर देती है, जिस वजह से वहाँ के जीवों पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसको कोल्ड वेव का नाम दिया जाता है। यूएसए में विली वाओ एक का नाम की एक कोल्ड वेव है। रशिया में पूवरान नाम से एक कोल्ड वेव है, और फ्रांस और स्पेन में एमआई और मिस्टल नाम की कोल्ड वेव है जो वहाँ के जीवन को प्रभावित करती है। तो आज हमने बात करी इसमें कि डिजास्टर क्या है, हैजर्ड्स क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स क्या क्या हैं, और वो कहाँ कहाँ पर किस रूप में उनको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।